हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के अंदर हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किन। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल हैलाइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशंस विद एसिडिक KMnO4 और उसके बाद हम पढ़ेंगे विद अल्कलिन KMnO4, अल्किन की रिएक्शंस अल्कलिन KMnO4 के साथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशंस बाय OSO4। ठीक है, इसके पहले के क्लास में इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, क्या क्या रिएक्शंस पढ़ी थी, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, इसको हम खर्च इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हाइपोक्लोरस एसिड के साथ अल्किन की रिएक्शंस कैसे होती है, ये भी पढ़ा था हमने। बाद में रिएक्शंस ऑफ अल्किन विद H2SO4 के साथ कैसे रिएक्शंस होती हैं। ओके, सो ये सब हमने पढ़ा था। सो आज की क्लास में ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से, एडिशंस ऑफ नाइट्रोसिल हैलाइड टू अल्किन। ओके, अल्किन की रिएक्शंस नाइट्रोसिल हैलाइड के साथ किस तरह से होती है। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, अल्किन विथ नाइट्रोसिल ब्रोमाइड या नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड या नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, टिंडल रिएजेंट बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल रिएजेंट। जब ये रिएक्ट होता है, किसके अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट होता है। उसी प्रकार रिएक्ट होता है टू गिव अल्किन नाइट्रोसो ब्रोमाइड। ओके, हमको क्या मिलता है, अल्किन नाइट्रोसो ब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, एंड अल्किन नाइट्रोसो क्लोराइड, ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होता है, ओके, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के साथ अल्किन रिएक्ट होता है तो अल्किन नाइट्रोसो ब्रोमाइड मिलेगा। और अल्किल ओके, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ जब अल्किन रिएक्ट होता है तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा अल्किन नाइट्रोसो क्लोराइड। ओके, सो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, तो ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें देखो कि HX जो है, अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्किन। ओके, इसकी रिएक्शंस HX के साथ होती है और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, एक माइनर प्रोडक्ट्स मिलता है। ठीक है, तो दो एडजेसेंट कार्बन आइटम्स को H और X ये अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। ओके, तो इसमें कार्बोकटायन फॉर्म होता है सबसे पहले, और कार्बोकटायन के साथ जब हैलाइड ग्रुप्स अटैच हो जाता है, मतलब CH3। ओके, इस तरह से रिएक्शंस होगी, CH3 CH3। तो यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म होता है, और इस कार्बोकटायन के साथ जब X मतलब हैलाइड ग्रुप्स अटैच हो जाता है, ये हैलाइड ग्रुप्स अगर है ये अटैच हो जाता है, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलता है CH3 CHX। ठीक है, और CH3, ये प्रोडक्ट्स मिलता है। ओके, सो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट इन मार्कोनिकॉफ रूल। लाइक दिस वे, इसी प्रकार हमको जब हम अल्किन की रिएक्शंस नाइट्रोसिल हैलाइड के साथ करते हैं, ठीक है, तब हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। और क्या प्रोडक्ट्स मिलता है, प्रोपेलिन नाइट्रोसो क्लोराइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्किन नाइट्रोसो ब्रोमाइड, तो या अल्किन नाइट्रोसो क्लोराइड, ये प्रोडक्ट्स मिलता है। तो रिएक्शंस किस प्रकार होती है इसमें देखो, इसमें रिएक्शंस किस प्रकार होती हैं। तो सबसे पहले समझो हमारे पास ये R, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अल्किन है। अल्किन की रिएक्शन हम नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के साथ या क्लोराइड के साथ करते हैं। यहाँ पर हम क्लोराइड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लोराइड का फार्मूला, नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला इस प्रकार होता है, नाइट्रोजन Cl। तो यहाँ पर देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसके नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने तरफ खींच लेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, नॉट एक्सेप्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा सिर्फ। तो इसी के वजह से यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन हियर, सो आफ्टर दैट यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक हियर। ओके, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमको इस कार्बन के ऊपर कार्बन के साथ
क्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाता है और यहाँ पर जो NO है, NO ग्रुप जो है वो इस कार्बन आइटम्स के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शंस किस प्रकार हमको मिलेगी, RCH, ठीक है, RCH, यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NO अटैच हो जाएगा, NO। ठीक है, तो इस प्रकार रिएक्शंस होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अल्किल। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्किल नाइट्रोसो क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो अल्किल, ओके, अल्किन, ओके, नॉट अल्किल, इट इज अ अल्किन, अल्किन नाइट्रोसो क्लोराइड। ओके, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। अगर इसकी रिएक्शंस, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शंस किसके साथ होती हैं, ओके, अगर इसकी रिएक्शंस ब्रोमाइड के साथ होती है, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ होती है तो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ON, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो रिएक्शंस में क्या मिलेगा हमको, RCH CH2, तो यहाँ पर NO अटैच हो जाएगा। यहाँ पर NO का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर PR ग्रुप अटैच हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द प्रोडक्ट। इसी का हम क्या बोलते हैं, अल्किन, अल्किन नाइट्रोसो ब्रोमाइड। ठीक है, नाइट्रोसो ब्रोमाइड प्रोडक्ट इज फॉर्म हियर। ओके, सो इसका एक एग्जांपल्स देख लेते हैं किस प्रकार हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। सो सपोज वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्किन है हमारे पास। इसकी रिएक्शंस हम किससे कर रहे हैं, नाइट्रोसो क्लोराइड के साथ। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। ओके, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं हम डबल बॉन्ड NCl। ठीक है, तो इसके पास ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। नहीं, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये हमको सेपरेट मिलेगा ग्रुप। सो CH3CH, यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CH2, यहाँ पर NO। ठीक है, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कार्बन कितने 1 2 3 है कार्बन, सो हमको प्रोपिलीन मिलेगा, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन नाइट्रोसो क्लोराइड, नाइट्रोसो क्लोराइड, ये प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा। ओके, सो अंडरस्टूड दिस। ओके, सो दैट इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो दैट इज द रिएक्शंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशंस ऑफ नाइट्रोसिल हैलाइड, okay, with alkene. Okay, so let's take an another reactions, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशंस विथ KMnO4 और हॉट KMnO4। यहाँ पर एसिडिक KMnO4 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शंस किस प्रकार होगी, RCH, ये अल्किन है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर H। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शंस हम कर रहे हैं। ओके, अल्कलीन, यहाँ पर नॉट अल्कलीन, एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करते हैं। तो KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अवेलेबल करेगा रिएक्शंस के लिए। तो अल्किन के साथ, ओके, अल्किन के साथ ये ऑक्सीजन अवेलेबल करता है। ठीक है, अल्किन के लिए, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। यहाँ पर हम एसिडिक KMnO4 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एसिडिक KMnO4 का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को अवेलेबल कर देना। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या होगी यहाँ पर,
C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट्स भी हमको मिलते हैं। ठीक है, जब हम एसिडिक KMnO4 के साथ इसके रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो KMnO4 का काम सिर्फ इतना है कि वो ऑक्सीजन अवेलेबल करता है रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। ओके, जब ये रिएक्शंस इथिन के साथ होती है, ठीक है, इथिन HCH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर H, ये क्या है, इथिन है। इथिन की रिएक्शन जब हम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है एसिडिक KMnO4 के वजह से, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमको मिलता है ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2O, ये प्रोडक्ट्स मिलता है। ठीक है, और अगर हम इसकी रिएक्शंस HCH2, ठीक है, CH2 CH, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH इसके साथ करते हैं, ये क्या है, प्रोपीन है। ओके, दिस इज प्रोपीन के साथ जब करते हैं तब हमको, ठीक है, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन लिखते हैं इस तरह से हम। ओके, ऑक्सीजन अवेलेबल कर देता है KMnO4, तो इसकी रिएक्शन जब एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, यहाँ पर CH, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ठीक है, COOH, ये प्रोडक्ट्स मिलेगा हमको। मतलब इसका नाम क्या है, इसी को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड को। ठीक है, एसिटिक एसिड इज फॉर्म हियर, ओके, प्लस CO2 प्लस H2 फॉर्म होता है। ओके, so that is the oxidation reactions. Okay, so I hope understood this. अगर हम ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इथिन लेते हैं, इथिन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो CO2 मिलता है, यहाँ पर एसिड नहीं मिलता है। ठीक है, और जब हम प्रोपीन लेते हैं, 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स का अल्किन अगर है हम लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम एसिडिक KMnO4 के साथ करते हैं, तो ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है रिएक्शन के लिए और हमको प्रोडक्ट्स यहाँ पर एसिडिक एसिड मिलता है। बाद में अगर ब्यूटेन हम लेते हैं तो हमको एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एसिटिक एसिड के। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शंस, अगर हम 1 ब्यूटेन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, 1 ब्यूटेन का फार्मूला या 2 ब्यूटेन का फार्मूला आपको पता है, CH3CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, ये अल्किन है। अल्किन कौन सी है, 2 ब्यूटेन बोलते हैं हम, 2 ब्यूटेन, क्योंकि 1 और, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर यहाँ से 1 और 2 पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस जब हम एसिडिक KMnO4 के साथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन अवेलेबल कर देता है अल्किन के लिए और हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, COOH प्लस CH3COOH, इस प्रकार हमको एसिड मिलता है। ठीक है, सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, so this is the reactions taking place here. Then हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन से रिएक्शंस ऑफ अल्किन विद अल्कलिन KMnO4, इसी को हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस किस प्रकार होगी, ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस किस प्रकार होती है, अगर अल्किन लेते हैं हम RCH, ठीक है, CH और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये अल्किन है। अल्किन की रिएक्शंस हम यहाँ पर बेसिक KMnO4 है। ठीक है, बेसिक KMnO4 है। ठीक है, तो बेसिक अगर है तो यहाँ पर इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेसिक KMnO4, तो OH ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, मतलब H और वाटर। ठीक है, तो OH ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है रिएक्शन के लिए, तो हमको H और OH ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा,
इस रिएक्शन में। इसकी रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, अल्कलीन, ठीक है, अल्कलीन KMnO4, ठीक है, अल्कलीन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, OH ग्रुप लॉस हो जाता है, ठीक है, OH ग्रुप लॉस हो जाता है, ऐसे OH ग्रुप, ठीक है। तो ये OH ग्रुप अवेलेबल हो जाता है इस कार्बन एटम्स के लिए, ठीक है, 2 OH ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये कार्बन और ये कार्बन के लिए। यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है, H2O, ठीक है, H2 निकल जाएगा, ठीक है, H2O निकल जाता है यहाँ से, और ये फॉर्म करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो OH ग्रुप से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ओके, 2 ग्रुप्स OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे इस कार्बन आइटम्स के लिए, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, RCH, ठीक है, और यहाँ पर OH, ये COH, यहाँ पर H, ठीक है, ओके, और यहाँ पर H। तो इस तरह से हमको डायल मिलता है, इसको हम ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोल, ओके, इसको डायऑल भी बोलेंगे हम, क्योंकि 2 OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो डायऑल, ओके, OH ग्रुप यहाँ पर अटैच, डायल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टूड दिस। तो इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है, देखो, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस, जिसे को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोक्सिलेशंस बाय अल्कलीन KMnO4, यहाँ पर हम अल्कलीन KMnO4 यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, अल्कलीन KMnO4 को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सीस एडिशन होती है, आपको पता है, एक ही साइड से, दो कार्बन एटम को एक ही साइड से अगर OH ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर इस कार्बन को इस साइड से अटैच हो रहा है, इस कार्बन को इस साइड से अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सीस प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, ठीक है, सीस प्रोडक्ट इज फॉर्म हियर, ओके। इसकी एडिशन सीस एडिशन होती है, एंड द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म कुछ साइक्लिक प्रकार की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सपोज आपके पास ये कंपाउंड है RC, ये H, ठीक है, यहाँ पर अल्किन हम ले रहे हैं, तो R ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शंस हम KMnO4 के साथ करते हैं, MN, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे कैसे लिखते हैं हम, Mn की वैलेंसी आपको पता है कितनी है, 7 है, ठीक है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है 7 है, तो 1 to 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार लिखा है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्डिंग में है मैग्नीज के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये अवेलेबल हो जाएंगे इस कार्बन के लिए, ठीक है, इस कार्बन के लिए। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इस केस में इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RC, यहाँ पर CR, ठीक है, और इस कार्बन को ये ऑक्सीजन एटम्स अटैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये वाला हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन को अटैच हुआ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैच हुआ, तो हमको स्ट्रक्चर्स क्या मिलता है बाद में, MN, ठीक है, ये ऑक्सीजन एज इट इज़, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस तरह से हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस, ठीक है, इसकी रिएक्शंस बाद में किस प्रकार होती है कि इसकी रिएक्शन जब हम H2O के साथ करते हैं, ठीक है, वाटर अवेलेबल करते हैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, और यहाँ से हमको H पॉजिटिव मिलता है, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर ऐड हो जाता है, इस H पॉजिटिव एक हाइड्रोजन एटम्स आयंस हमको मिलता है, तो ये आयंस इस ऑक्सीजन को अटैच हो जाता है, ठीक है,
तो हमको एक मेजो प्रोडक्ट्स मिलेगा H, ठीक है, H R OH, ठीक है, ये OH और ये H और ये R, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है, कट कर दिया, तो ये और ये कंपाउंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। सो ये सिमेट्रिकल है, दोनों भी सिमेट्रिकल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजो प्रोडक्ट बोलते हैं, मेजो प्रोडक्ट, मेजो फॉर्म बोलते हैं इसका, मेजो प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरह से इसकी रिएक्शंस होती है जब हम अल्कलिन KMnO4 यूज़ करते हैं, ओके। उसकी रिएक्शंस हम अल्किन के साथ करते हैं, तब हमको ये प्रोडक्ट्स मिलता है, ओके। लेट्स टेक एन अनदर रिएक्शंस। तो फोर्थ रिएक्शन से हाइड्रोक्सिलेशन बाय OSO4। हाइड्रोक्सिलेशंस का मतलब तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाना, ठीक है, H2O, ओके। तो इसकी भी रिएक्शन कुछ इस प्रकार हमको मिलता है, RCH, ठीक है, RCH, और ये समझो हमारे पास अल्किन है RH, ठीक है। इसकी रिएक्शंस हम कर रहे हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो इसके साथ हम कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार हम लिखेंगे इसका, ओके। तो इसकी रिएक्शंस यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, RCHCRH, और इसी के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पर OS, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। बाद में इसको H पॉजिटिव आयन अवेलेबल करते हैं रिएक्शन में, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलता है कुछ इस प्रकार, RCH, ठीक है, यहाँ पर CRH, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो OH ग्रुप है हमने इस प्रकार लिखा है H2 को, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ये दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच हो जाते हैं इस ऑक्सीजन को, ठीक है, इस ऑक्सीजन को। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बाद में, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप्स अटैच हो जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट्स इस तरह से मिलता है, ठीक है, ओके। तो इस केस में देखो, ये प्रोडक्ट्स हमको मिला है। अगर हम ट्रांस अल्किन लेते हैं, ठीक है, ट्रांस अल्किन, ये कौन सा है, सिस अल्किन है, ठीक है, सिस अल्किन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, सिस अल्किन। अगर ट्रांस अल्किन लेते हैं हम RCH, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर R अगर लेते हैं, तो हमको प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, RC, ठीक है, और यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर हमको हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर R, तो यहाँ पर OH मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर OH इधर इस साइड पे में मिल सकता है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा हमको जब हम ट्रांस अल्किन लेते हैं, ठीक है, ट्रांस अल्किन जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टूड दिस, ओके।